वेलकम बैक। आज के वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। बेसिकली आज का क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग जो इनिशियलाइजर ब्लॉक रहता है उसमें हम लोग कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। हाउ कैन यू हैंडल एन एक्सेप्शन थ्रोन बाय एन इनिशियलाइजर ब्लॉक। बेसिकली जावा में हम लोग इनिशियलाइजर को ब्लॉक को हम लोग स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंस्टेंस ब्लॉक नहीं है, ये इनिशियलाइजर ब्लॉक है या स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है। इस ब्लॉक में बेसिकली कोड जो रन होता है वो क्लास लोड होने के टाइम जेवीएम से होता है। ठीक है। और ये हम लोग तब करते हैं, इसमें जो भी कोड हम लोग लिखते हैं वो पैरेंथेसिस में होता है। बट एक चीज होता है, ये आपका यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड से हम लोग इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कोड होता है वो इनिशियलाइजर ब्लॉक या स्टैटिक ब्लॉक में हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये इनिशियलाइजर ब्लॉक एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो कंपाइलर आपको एक एरर दिखा देगा, क्योंकि इसमें आप कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते हैं और इसको सराउंड भी नहीं कर सकते हैं आप ट्राई कैच से, बिकॉज ये इनिशियलाइजर ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होता है क्लास लोडिंग के टाइम पे। और अगर आप सोचेंगे कि इस इनिशियलाइजर ब्लॉक में कोई चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करना है, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन, तो जैसे सपोज कर लीजिए थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन कर रहे हैं, एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर ब्लॉक। ठीक है, मैं बस थियोरेटिकल तो लिख दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि अब क्या होगा, ये एक्सेप्शन प्रोपागेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब ये एक्सेप्शन प्रोपागेशन अब यहाँ पे हो जाता है। और ये और अब ये चेक करता है कि इसके ऊपर कोई है क्या जो कैच कर रहा है इसको, तो वो वैसे चेक करता है। तो ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसको यहाँ पे क्या करना होगा, सराउंड विद ट्राई एंड कैच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस एक्सेप्शन को अब हम लोग कैच करेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन से कैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनिशियलाइजर ब्लॉक प्लस ई डॉट गेट मैसेज कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये अब हम लोग यहाँ पे बस एक और बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे मेन मेथड, मेन मेथड। ठीक है, ये बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। अब जैसे इसको हम लोग रन करेंगे तो आप आउटपुट देखिएगा, एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर ब्लॉक पहले रन करेगा। ठीक है, ये थ्रो हुआ, फिर ये कैच हो गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद मेन मेथड हुआ। ऐसे स्टैटिक ब्लॉक काम करता है। तो बेसिकली इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे थे, जो भी ये स्टैटिक ब्लॉक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, जो कि कैच हो जा रहा था विद इन द ब्लॉक इटसेल्फ, इसको आप इसी ब्लॉक में आप हैंडल कर लिए थे। फिर उसके बाद मेन मेथड नॉर्मली एग्जीक्यूट किया गया। अगर ये कैच ब्लॉक नहीं रहता तो प्रोग्राम वहीं पर ही टर्मिनेट कर जाता। और आपको ये देखना है कि टेक्निकली हम लोग एक्सेप्शंस को इनिशियलाइजर ब्लॉक में हम लोग कैच कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बेटर प्रैक्टिस रहता है कि यहाँ से कोई हम लोग एक्सेप्शन ना थ्रो करे। ठीक है, और जब जब भी कोई एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड रहता है तो वो मतलब प्रोबेबली कोई मेथड में रहे जहाँ पे हम लोग उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके, तो वो बेटर तरीका होता है। तो ये आप ऐसे ही एक्सप्लेन करिएगा एग्जांपल के साथ इंटरव्यू में, तो होपफुली हो जाएगा क्लियर। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।